मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचे और बावड़ियां निकाली है, जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है। तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना। उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं। मंदिर का फैसला आया, न्यायालय पर काशी विश्वनाथ का आया, तो इस पर भी हमें पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग मांग करेंगे, कोई जांच होगी तो कोई देवी देवता अंदर भीतर में विराजमान, उनके दर्शन हमें होंगे। मेरा संपूर्ण राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से स्वयं का निवेदन है, अपील है कि संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान है उन स्थानों का जांच करवाए, और खाली हम सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करें कि अयोध्या राम मंदिर की बात करें कि कुतुब मीनार की बात करें कि लाल किले की बात करें, अनगिनत 100, 200, 500 की बात करें, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचे और बावड़ियां निकाली है, जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है। पहले बात तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना। उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, भले वो आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो या मुस्लिम बोर्ड के माध्यम से हो। इसी प्रकार से अनगिनत देव स्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं, जिनको सबको जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ, वैसे ही यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि अजमेर में जो बनी है दरगाह, जिसका हवाला दिया जाता है, वहाँ भी जांच कराएं कि प्राचीन कोई संकट मोचन मंदिर है, कोई शिव मंदिर है, उसके भीतर भी कोई ना कोई देव स्थान अंदर भीतर में छुपा है। ये सुनते आ रहे हैं बहुत समय से, तो यानी ये इतनी बात इतने पूर्वजों से चल रही है, इसका मतलब कुछ तो है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन जांच होना चाहिए। किसी ने मांग की है तो उसकी मांग करना उसका अधिकार है न्यायालय में। न्यायालय से उम्मीद है, न्यायालय पर अब तक राम मंदिर का फैसला आया, न्यायालय पर काशी विश्वनाथ का आया, तो इस पर भी हमें पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग मांग करेंगे, कोई जांच होगी तो कोई देवी देवता अंदर भीतर में विराजमान, उनके दर्शन हमें होंगे। एक मांग हो रही है कि जैसे कई मंदिर है जो गवर्नमेंट के अधीन है, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इनको गवर्नमेंट से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये मुगल शासन, देखिए बिल्कुल जो प्राचीन हमारे देवस्थान है, धर्माचार्यों को जिम्मेदारी दे, भले गवर्नमेंट अपना देखरेख करे, अंडरटेकिंग रखे, गवर्नमेंट का उसमें दखल रहे, लेकिन पूजा सेवा भंडारा, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ के उत्सव, ये कहीं ना कहीं धर्माचार्यों का उसमें योगदान रहना चाहिए, उनकी देखरेख में होना चाहिए। अन्यथा तिरुपति बालाजी में जो हम सुन रहे हैं, इस प्रकार का करते कोई षड्यंत्र कहीं और नहीं रचा जा रहा हो, तो इसलिए धर्माचार्यों का, सनातनियों का उसमें योगदान होने के साथ ही काम हो। सरकार का हस्तक्षेप रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर सेवा पूजा है, प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ की जो मंदिर संबंधित हमारी जो परंपराएं हैं, वो धर्माचार्यों की अधीन ही होनी चाहिए। मांग यही है कि जो सरकारी संस्थाएं, उनका मतलब सरकारी संस्थाएं देखरेख करे दूर से, भीतर का सारा काम धर्माचार्यों को ही करना है।